Dear students, in the last video lecture I discussed the expression for capacitance of single core and three core cables. In this video lecture I am going to discuss next two topics, that is resistance, that means insulation resistance of a cable, and then I will discuss heatings of cables. So let's start with insulation resistance of cables. तो cables के बारे में हम क्या जानते हैं? The load current flows through core of the cable and leakage current flows radially, that is core to sheath through dielectric. इसका मतलब क्या है? केबल में दो करंट होता है. पहला करंट है हमारा लोड करंट और दूसरा है हमारा लीकेज करंट. तो अब देखते हैं कि लोड करंट और लीकेज करंट कहां कहां फ्लो करता है. देखिए, ये केबल अगर हम एक बनाएं तो ये हमारा कंडक्टर है. दिस इज द कंडक्टर, या इसे कोर ऑफ द केबल कहा जाता है. इस कंडक्टर के थ्रू क्या करता है, हमारा जो मेन करंट है दैट इज लोड करंट हमारा फ्लो करता है इस कंडक्टर के थ्रू. नेक्स्ट है हमारा, इस कंडक्टर पर हम लोग इस कंडक्टर को इंसुलेट कर रहे हैं. तो यहां पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसकी अपनी परमिटिविटी है. तो अब देखिए यहां पर ये चूंकि कंडक्टर यहां का पोटेंशियल V है और यहां का पोटेंशियल ये ग्राउंड है, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है. तो हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू क्या करेगा, यहां पर करंट इस तरह से लीकेज करंट फ्लो करेगा. द लीकेज करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. दिस इज द लीकेज करंट. तो ये हमारा लीकेज करंट. That's why it is written the leakage current flows radially, that is from core to sheath through dielectric material. तो अब हम लोग इन दोनों रेजिस्टेंस को समझते हैं कि जो रेजिस्टेंस कोर का है उस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा और दूसरा इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल क्या होगा. हम लोग पहले रेजिस्टेंस ऑफ द कोर डिस्कस करते हैं. कोर का मतलब क्या है, वो सिंपली एक कंडक्टर है. तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम जानते हैं. इफ द लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर इज गिवन, देन वी राइट रेजिस्टेंस ऑफ कोर. रेजिस्टेंस ऑफ कोर, दिस विल बी इक्वल टू R and it will be equal to rho into L by A in ohm. What is rho? Rho is resistivity, L is length of conductor and A is cross sectional area of the conductor. Next come to insulation resistance. इंसुलेशन रेजिस्टेंस. तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे. तो देखिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस में हमारे पास ये कोर था. दिस इज द कोर ऑफ कंडक्टर और यहां पर ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है. तो जब हम कोर से शीथ की तरफ जाएंगे इस तरह से, तो हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा. हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा. तो हम लोग देखते हैं, इस रेजिस्टेंस को समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एट ए रेडियस x, ये हमारा एट ए रेडियस x हम एक स्मॉल सिलेंडर ले रहे हैं. यहां पर इसका थिकनेस है dx. Here the thickness is dx. Here the radius of core is small r and radius of whole cable is capital R. तो अब हम लोग अगर इस स्मॉल dx के लिए रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिखें, तो देखिए ये रेजिस्टेंस क्या होगा. दिस विल बी dr. dr रेजिस्टेंस को अगर हम कैलकुलेट करें तो इस dr रेजिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे रो इंटू, यहां पर देखिए इसके लिए लेंथ क्या होगा, dx लेंथ हो जाएगा. तो यहां पर मैं लिख रहा हूं dx डिवाइडेड बाय, नाउ वी हैव टू राइट एरिया. इस एरिया को, इस सिलेंडर के एरिया को हम क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए यहां से रेडियस इसका x है. तो सिलेंडर का अगर हम एरिया लिखें, ये होगा 2 पाई x इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर. अब ये लेंथ यानी इस केबल की जितनी लंबाई है उस लंबाई को यहां पर लिखा जाएगा. तो मैं यहां पर लेंथ के जगह 1 लिख रहा हूं, यानी 1 मीटर का कंडक्टर लिया गया है, 1 मीटर का केबल लिया गया है. तो यहां पर रेजिस्टेंस 1 लिख रहा हूं. इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ ओम पर
मीटर, ओम पर मीटर लेंथ, हमारा ये dr का एक्सप्रेशन आया। नेक्स्ट आई हैव टू राइट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंप्लीट इंसुलेटिंग मटेरियल। इस कंप्लीट इंसुलेटिंग मटेरियल का अगर हम रेजिस्टेंस लिखें तो हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे dr, यहां पर अगर इंटीग्रेशन करें रो इंटू dx डिवाइडेड बाय 2 पाई x। अब इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां होगा, ये मैं 0 टू r लिख रहा हूं, यानी कैपिटल R हमें मिलेगा। और इसको हम लोग यहां पर लिखें, ध्यान रखिए ये कैपिटल R रेजिस्टेंस है, लेकिन यहां पर ये देखिए स्मॉल r रेडियस है और कैपिटल R ये भी रेडियस बदला रहा है। ये हो गया R टू कैपिटल R, यहां पर ये दोनों R में डिफरेंस है। तो यहां से अगर हम देखें एक्सप्रेशन, हियर इट विल बी dr, ये होगा रो अपॉन 2 पाई, हम बाहर लेंगे इंटीग्रेशन से, ये होगा हमारा 1 बाय x इंटू dx, लिमिट विल बी फ्रॉम स्मॉल r टू कैपिटल R। तो नेक्स्ट अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये होगा dr का इंटीग्रेशन होगा हमारा r, इट विल बी इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई इंटू, यहां पर इसका इंटीग्रेशन 1 बाय x का क्या होगा ln x, और जब लिमिट हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन का, दिस लिमिट इज फ्रॉम r टू कैपिटल R। तो यहां से देखिए हमें मिल रहा है एक्सप्रेशन r विल बी इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई ln r बाय r, रो अपॉन 2 पाई ln r बाय r। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ केबल इन ओम पर मीटर। तो ये हमारा पर यूनिट लेंथ निकला है। अब अगर हम L लेंथ के लिए एक्सप्रेशन लिखें तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन विल बी R विल बी इक्वल टू, यानी हम L से डिवाइड कर देंगे, तो L से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, हम 1 मीटर की जगह L लिखेंगे, तो ये हमारा रेजिस्टेंस होगा रो अपॉन 2 पाई L ln R बाय R। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल। तो ये रहा हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस, दिस इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अब देखते हैं इस रेजिस्टेंस ऑफ द कोर और इंसुलेशन रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। रेजिस्टेंस ऑफ द कोर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ जितना अधिक होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस उतना, रेजिस्टेंस ऑफ द कोर उतना अधिक होगा। लेकिन यहां पर देखिए केबल का अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे, इफ यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ देन this insulation resistance will be decreasing for cable, with the increase in length the insulation resistance will be decreasing। तो इसी पर अगर आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए 20 किलोमीटर लॉन्ग केबल इज 1 मेगा ओम, आपको दिया गया है क्वेश्चन में इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए 20 किलोमीटर लॉन्ग केबल इज 1 मेगा ओम। तो आपसे पूछा जा रहा है देन इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर, मान लेते हैं यहां पर 100 पूछा जा रहा है, 100 किलोमीटर लेंथ विल बी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय L, इस फॉर्मूला से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय L। तो यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू L2 बाय L1। तो यहां से अगर हम R2 का फॉर्मूला लिखें तो R2 विल बी इक्वल टू R1 इंटू L1 अपॉन L2। तो यहां पर देखिए R1 के जगह हम क्या लिखेंगे, R1 इज गिवन 1 मेगा ओम, तो 1 मेगा ओम इंटू L1 20 किलोमीटर है और L2 की वैल्यू हमें 100 किलोमीटर दिया गया है, 100 किलोमीटर दिया गया है। तो यहां से क्या आ रहा है हमारा आंसर 0.2 मेगा ओम। फ्रॉम हियर द आंसर इज 0.2 मेगा ओम। तो ये क्वेश्चंस आपको कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन कि लेंथ बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। क्लियर, आपको ऑप्शन दिया रहेगा यहां पर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऑप्शन दिया रहेगा, 5 मेगा ओम दिया रहता ऑप्शन, या फिर इसका स्क्वायर करके ऑप्शन दिया रहता, बट योर करेक्ट आंसर विल बी 0.2 मेगा ओम।
सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हीटिंग ऑफ केबल। तो हीटिंग ऑफ केबल्स का मतलब कि क्या क्या हीटिंग का क्या क्या सोर्स है, कहां कहां से हीट जनरेट होता है, उसको हम लोग देखते हैं। हीटिंग ऑफ केबल्स, हीटिंग ऑफ केबल्स। तो हीटिंग ऑफ केबल्स में हम लोग देखते हैं कि कहां कहां जनरेट हो रहा है। तो यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं द सोर्सेज ऑफ हीट जनरेशन इन ए केबल आर। किस किस कारण से हीट जनरेट होता है केबल में। सबसे पहला देखिएगा, जो हमारा कोर है यानी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, वहां पर रेजिस्टेंस है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हीट जनरेट होगा। तो पहला होगा हमारा कॉपर लॉस इन कोर ऑफ केबल। पहला होगा कॉपर लॉस इन कोर ऑफ केबल। दूसरा है हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस। तीसरा है हमारा शीथ लॉस। तो यहां पर देखिए जो हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस है, ये डाइलेक्ट्रिक लॉस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप करेंगे, जहां पर आप देखेंगे डाइलेक्ट्रिक लॉस का क्या एक्सप्रेशन होता है, और उस डाइलेक्ट्रिक लॉस से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कॉपर लॉस की अगर हम बात करें, कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस इज इक्वल टू I²R। ये किस में हो रहा है कॉपर लॉस, कोर ऑफ द केबल हो रहा है। और जब रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस को आप क्या लिखते हैं, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपका चेंज कर रहा है, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो आपको यहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा, दिस रेजिस्टेंस विल बी वेरिंग, यानी कि अगर हमारा अल्फा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा क्या होगा, ये डेल्टी है, डेल्टी अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करता जाएगा, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा तो हमारा फिर से क्या होगा, केबल हीटेड होता जाएगा, और वहां पर हमें कॉपर लॉस मिलेगा I²R। अब सेकेंड इज डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस को हम लोग समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है, इसका क्या एक्सप्रेशन है। सी डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस को देखिए क्या है। जब हम डाइलेक्ट्रिक लॉस की बात कर रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए हमें इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ केबल बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंसुलेटिंग केबल में बना रहा हूं। यहां पर देखिए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ केबल की बात करें तो हमने देखा था केबल के जो केबल है उसका इंसुलेटिंग मटेरियल है, उस इंसुलेटिंग मटेरियल के कारण वहां पर कैपेसिटेंस होता है और वहां पर लीकेज रेजिस्टेंस होगा। वहां पर कैपेसिटेंस होगा और दूसरा लीकेज रेजिस्टेंस होगा, दैट इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम केबल का बनाए तो देखिए ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, ये हमारा R और ये होगा हमारा C, R एंड C। क्लियर। ये रहा वोल्टेज ऑफ द केबल V, यही वोल्टेज अप्लाई होता है, इसे करंट I करंट फ्लो करेगा, और यहां पर देखिए जो I करंट हमें मिल रहा है ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये होगा IR, ये होगा IC, ये होगा IR और ये होगा IC, ये है R और ये है C। क्लियर। तो अब देखिए अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, ये रहा इक्विवेलेंट सर्किट, और इसका अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो फेजर डायग्राम हमें क्या मिलेगा, फेजर डायग्राम देखिए वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस लेंगे, लेट अस टेक वोल्टेज एज द रेफरेंस, सो दिस इज वोल्टेज V। नाउ इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज IR करंट विल बी देयर, IR करंट विल बी सिंपली V डिवाइडेड बाय R। तो ये रहा हमारा IR करंट, ये हमारा IR करंट भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है IC करंट। तो करंट फ्लोइंग इन द कैपेसिटर क्या होगा, इस वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करेगा। लीड करने का मतलब IC हमें यहां पर मिलेगा, दिस इज करंट IC।
तो अब देखिए हम लोग आईसी और आईआर का अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो दिस रिजल्टेंट विल बी करंट आई, ये होगा करंट आई। तो अब देखिए वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा यही होगा पावर फैक्टर एंगल फाई, और यहां पर आईसी और आई के बीच में जो एंगल है ये एंगल बता रहा है डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल। यहां पर मैं लिख रहा हूं फाई क्या है, पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल, एंड डेल्टा इज डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल, डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल। तो अब हमारा टारगेट है इस पावर फैक्टर एंगल को कैलकुलेट करें, डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल को कैलकुलेट करें और साथ साथ डाइलेक्ट्रिक लॉस को भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखिए पावर फैक्टर डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखिए इस ट्रेंगल की अगर हम बात करें, इस ट्रेंगल में यहां पर अगर टेन डेल्टा का फॉर्मूला लिखें तो टेन डेल्टा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इसके लिए क्या होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, आई इंटू आई आर डिस्टेंस यहां से यहां है, और ये बेस इसका हो जाएगा आईसी। तो जब हम टेन डेल्टा लिखेंगे, टेन डेल्टा, इट विल बी इक्वल टू आई आर डिवाइडेड बाय आईसी। तो आई आर के जगह क्या हम लिखेंगे, आई आर को हम लिखेंगे वी डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय आईसी को हम क्या लिखेंगे, आईसी होगा वी डिवाइडेड बाय एक्ससी। एक्ससी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। तो यहां से आईसी मिलेगा हमें वी ओमेगा सी। तो यहां से हमें टेन डेल्टा क्या मिल रहा है, 1 अपॉन ओमेगा आर सी। फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग टेन डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर सी। अब देखिए ये डेल्टा का जो वैल्यू होता है, ये डेल्टा बहुत ही स्मॉल होता है। तो जब ये डेल्टा बहुत स्मॉल होता है तो हम यहाँ पर 10 डेल्टा अगर स्मॉल वैल्यूज है उसके लिए 10 डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा सिंपली। लेकिन यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये डेल्टा यहां पर क्या है, रेडियन में लिखना पड़ेगा। इफ यू आर राइटिंग 10 डेल्टा इक्वल टू डेल्टा सिंपली, देन यू विल हैव टू राइट डेल्टा इन रेडियन। तो ये रहा हमारा डेल्टा। तो हम लोग यानी इसे लिख सकते हैं 1 बाय ओमेगा आर सी कैन बी रिटन एज इट इज इक्वल टू डेल्टा। तो नेक्स्ट हम डाइलेक्ट्रिक लॉस को कैलकुलेट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये फॉर्मूला हमारा क्या होगा, दिस फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये सिंपली होगा आई आर स्क्वायर इंटू आर, आई आर स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस कोई लॉस होता नहीं है, जो भी लॉस होगा वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। दिस इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर इंटू आर। आई आर के जगह क्या लिखेंगे, वी बाय आर होल स्क्वायर इंटू आर। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं दिस कैन बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय आर को हम इस तरह से लिख सकते हैं वी बाय आर डिवाइडेड बाय आर। अब देखिए वी बाय आर को क्या लिख सकते हैं, यहां पर इस एक्सप्रेशन में आइए, तो वी बाय आर कैन बी रिटन एज 10 डेल्टा इंटू वी ओमेगा सी, 10 डेल्टा इंटू, तो ये रहा हमारा v इंटू वी स्क्वायर, v इंटू वी बाय आर। तो हम यहां पर v लिख रहे हैं इंटू वी बाय आर को लिख रहे हैं 10 डेल्टा इंटू वी ओमेगा सी। तो हम लिख रहे हैं वी ओमेगा सी इंटू 10 डेल्टा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर ओमेगा सी 10 डेल्टा। ठीक है, ये रहा हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस, वी स्क्वायर इंटू ओमेगा सी इंटू 10 डेल्टा, या फिर इसे आप लिख सकते हैं चूंकि डेल्टा आपका स्मॉल हो तो वी स्क्वायर ओमेगा सी इंटू डेल्टा, लेकिन डेल्टा को यहां पर आप रेडियन में लिखना ना भूलिएगा। ये रहा हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस का फॉर्मूला। क्लियर, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस हमने देख लिया। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल डेल्टा, डेल्टा का भी एक्सप्रेशन हमने देख लिया, डेल्टा इज इक्वल टू 10 डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा आर सी। अब देखिए यहां पर 10 डेल्टा, चूंकि डेल्टा स्मॉलर वैल्यूज है तो आपने 10 डेल्टा इक्वल टू डेल्टा लिख दिया, और डेल्टा कैन बी रिटन एज साइन डेल्टा भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि साइन डेल्टा, डेल्टा और 10 डेल्टा ये सब का अगर डेल्टा का स्मॉलर वैल्यूज हो ये लगभग बराबर होते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं दैट कैन बी इक्वल टू साइन डेल्टा ऑल्सो, दैट कैन बी इक्वल टू साइन डेल्टा ऑल्सो। तो अब हमें यहां से क्या मिलेगा, यहां से मैं पावर फैक्टर एंगल लिख रहा हूं। अब देखिए पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, पावर फैक्टर एंगल को अगर हम देखें इस फाई को, तो ये फाई क्या होगा, फाई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस डेल्टा, 90 डिग्री माइनस डेल्टा। तो हम लोग यहां से अगर कॉस फाई लिखें,
it will be equal to cos 90 degree minus delta, that means it will be equal to cos phi will be equal to sin delta। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो पावर फैक्टर ऑफ द केबल हमें मिल रहा है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर ऑफ केबल। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पावर फैक्टर ऑफ द केबल का या तो फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो वहां पर आप कंफ्यूज मत करिएगा। वहां पर आपको जो टर्म दिया रहेगा ऑप्शंस में वो कॉस डेल्टा दिया रहेगा, साइन डेल्टा दिया रहेगा, तो वहां पर आपको क्या लिखना है, साइन डेल्टा। cos phi इज इक्वल टू साइन डेल्टा, और अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इसको डेल्टा लिखेंगे, बट हियर यू हैव टू राइट डेल्टा इन रेडियन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइलेक्ट्रिक लॉस इन द केबल। तो ये फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। डाइलेक्ट्रिक लॉस का फॉर्मूला है वी स्क्वायर ओमेगा सी इंटू 10 डेल्टा। डाइलेक्ट्रिक लॉस ये रहा वी स्क्वायर ओमेगा सी इंटू 10 डेल्टा, और इट कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर ओमेगा सी इंटू डेल्टा, लेकिन डेल्टा को आपको तब रेडियन में लेना पड़ेगा। तो आज आपने देख लिया ये दोनों कितना आसान है। एक पहला इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल, जिसका फॉर्मूला था रो डिवाइडेड बाय 2 पाई एल ln r बाय r, और सेकेंड आपने देखा डाइलेक्ट्रिक लॉस, इसका फॉर्मूला ये रहा, और पावर फैक्टर रहा cos phi इज इक्वल टू साइन डेल्टा, और इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज सिंपली डेल्टा, बट यू हैव टू टेक डेल्टा इन रेडियन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल एंड हीटिंग लॉस। और नेक्स्ट तीसरा जो हमारा है शीथ लॉस। तो शीथ लॉस क्या होता है, देखिए यहां पर लीकेज करंट फ्लो कर रहा है। हमने देखा कि केबल में लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, वहां पर सर्कुलेटिंग करंट भी आपको मिलेगा। तो सर्कुलेटिंग करंट के कारण, और जो आपने मेटल शीथ का यूज किया है, फिर आपने आर्मर्स का यूज किया है, उन सब में भी क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। उस करंट के कारण वहां पर भी क्या होगा, उस सर्कुलेटिंग करंट के कारण वहां उसका अपना रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के कारण उसका अपना लॉसेज होगा। दैट लॉसेज आर कॉल्ड शीथ लॉस, और उस शीथ लॉस के कारण वहां पर इसके कारण क्या होगा, वहां पर हीटिंग भी होगा। शीथ लॉस के कारण भी वहां पर हीटिंग होगा। तो ये रहा हमारा हीटिंग ऑफ द केबल्स।